नमस्कार, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने जहां तक पढ़ लिया था आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या हम देख लेते हैं। आज का टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे जो है स्टैटिक्स में धीरे धीरे करके एक कदम करके हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप समझ लीजिए ये न्यूमेरिकल का बेस है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, आपका न्यूमेरिकल जो होगा वो और तगड़ा होगा। ठीक है ना, तो आज हम जानेंगे फ्रीक्वेंसी की मीनिंग क्या होती है। इसको हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मीन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ पर्टिकुलर आइटम वैल्यू और ऑब्जर्वेशन अकर्स इन डाटा सेट। मतलब कोई चीज या कोई टाइम हो या किसी एक पर्टिकुलर चीज एक बार में कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है या कितनी बार उसको दोहराया जा रहा है, वही इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने कहा किसी क्लास में 10 बच्चे 50 नंबर पाए हैं, तो ये क्या हुआ, उन 50 बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 10, वो 10 टाइम्स रिपीटेड हुआ है, तो उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर इफ 5 स्टूडेंट्स सेकंड 60 मार्क्स स्कोर्ड 60 मार्क्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 इज 5। ठीक है, 60 बच्चों ने यानी 60 स्टूडेंट ने 5 नंबर पाया, तो इसका मतलब यहां पर ये निकलता है कि वो 60 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 5। अंडरस्टूड? वेरी वेल, क्लियर इट, वेरी गुड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी शोज हाउ ऑफ्टन अ वैल्यू रिपीट्स, मतलब ये बताता है कि कोई चीज कितनी बार रिपीटेड किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, बार बार उसको रिपीटेड किया जा रहा है। दैट्स कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी। आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है ऐसा। चलिए अब हम आगे जानेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन को हिंदी में कहते हैं वितरण। आज हम थोड़ा सा मार्कर का यूज करेंगे। ठीक है ना, मार्कर का यूज आज हम लोग को करना पड़ेगा, समझना है तो अच्छे से। आजा भाई जल्दी से। हाँ आ गया, देखो अच्छा बच्चा है ना, तो आप लोग अच्छे बच्चे बनिए। वितरण, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं वितरण। ठीक है, क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन इज द वे इन विच डाटा वैल्यूज आर स्प्रेड और अरेंज अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो प्रक्रिया होती है, वो तरीका होता है जिसमें अगर है कोई डाटा को उसके वैल्यू को हम लोग अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब व्यवस्थित करते हैं, अच्छे से लगाना ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे 10 बच्चे हैं, अब 10 बच्चे ने क्या है, किसी ने 20 पाया है, किसी ने 30 पाया, अब उनको अरेंज करना है। पहले वाले ने 20 पाया है, दूसरे वाले ने 30 पाया है, इस तरीके से अरेंज करना ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बोलो क्लियर? समझ में आया कि नहीं? वितरण, वितरण समझे ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको अरेंज वे में उसको अरेंज करके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या होता है? किसी डाटा को डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला टाइप है, अगला जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरण के प्रकार। तो वितरण के यहां ध्यान दीजिए, 2 प्रकार होते हैं। देखिए पेपर में देखिए क्वेश्चन जो होता है ना बहुत तरीके से पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल और मीनिंग बताइए, पूछ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूछ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल दीजिए, पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स कितने। तो 2 तरह के होते हैं। देखिए यहाँ पे मार्क लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं हम लोग हाईलाइट चीजें करनी पड़ती हैं। तो यहाँ देखिए 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डाटा विथ कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम जो डाटा होता है उसको हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, किसमें? उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज में। जैसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरीके से, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और क्यूमुलेटिव में क्या होता है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में शोज द रनिंग टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन मोर देन टाइप। मतलब इसमें क्या होता है? क्यूमुलेटिव में लेस देन मोर देना चलता है। ठीक है, या तो हम ऊपर से नीचे चलेंगे या तो नीचे, जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और मोर देन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लेस देन मोर देन लाइक किस्सा चलता है। तो 2 तरह के होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, चलो आगे चलें। अब देखो अगला क्या है। अब अगला देखो, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ डाटा।
अब देखिए तीसरा आता है स्टैटिकल सीरीज, ये तो सीरीज का क्वेश्चन है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ डाटा, ये हमें क्या करता है, डाटा का पैटर्न समझाने में मदद करता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको क्लासिफाइड कर लेंगे तो चीजों को हमें समझने में अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होती है वो हमारी अच्छी होती जाती है, ठीक है ना। चलो आगे चले, बोलो तैयार हो, रेडी, चलो। जोश बरकरार रखना है, ठीक है ना, अंदर की एनर्जी को बचा के रखना है, एनर्जी को लॉस नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। आपका एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जान लीजिए। इस उम्र की एनर्जी में ना एक अलग ही ऊर्जा होती है, एक अलग ही प्रकाश होता है, वो बच्चों को दिख नहीं पाता है, वो प्रकाश छिपा होता है, उसको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है खुद के अंदर। बाहर नहीं दिखेगा, समाज में नहीं दिखेगा, कॉलेज में नहीं दिखेगा, अपने अंदर दिखेगा, ठीक है। हाँ, और टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, अब हम पढ़ेंगे स्टैटिकल सीरीज कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज। क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो यहां से हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, बच्चा लोग ध्यान देना, ये क्वेश्चन वाला कुछ सवाल चल रहा है, पेपर में आता है, बच्चे फंस जाते हैं, कहते हैं सर आपने पढ़ाया ही नहीं। अरे सर हमने पढ़ाया था, आपका ध्यान कहाँ था, आपका ध्यान किधर था, बोर्ड में क्वेश्चन इधर था, ठीक है ना। तो देखिए टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज क्या होता है, तीन तरीके का होता है सर, तीन तरीके का। पहला होता है सर इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, व्यक्तिगत श्रेणी। क्या कहते हैं बच्चा लोग, व्यक्तिगत श्रेणी। जी हाँ, देखिए चीजों को हम लोग बहुत लाइटली पढ़ते चलेंगे ना, बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये चीजें 11th 12th में पढ़े होंगे। बच्चे लोग ऑलवेज कंफ्यूजिंग इन दिस थिंग्स, कि क्या है, क्यों है, क्या मैटर है। कंफ्यूजन नो क्रिएटिंग, ऑलवेज डाउट क्लियरिंग, ठीक है ना। हाँ, तो देखो पहला जो हमारा स्टैटिकल सीरीज होता है, सांख्यिकी जो होता है सीरीज श्रेणी, उसमें पहला आता है व्यक्तिगत श्रेणी। इसमें क्या होता है, रॉ डाटा प्रिंटेड इंडिविजुअली विदाउट फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, जैसे हमने 5 स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी ले लिया, 1 2 3 4 5, पहले का 20 है, दूसरे का 25 है, तीसरे का 30 है, चौथे का 35 है और पांचवे का 40 है। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज। क्या हो गया ये, इंडिविजुअल सीरीज। इधर सीरियल नंबर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, सिर्फ हम इंडिविजुअल डाटा को प्रेजेंट करते हैं, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट नहीं करते कि कितनी बार रिपीटिंग है, यहाँ हम सिर्फ डाटा को प्रेजेंट करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज में यही होता है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया होगा अब तक तो। अब देखो दूसरा क्या होता है हमारा डाटा, दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी मुझे पता है। दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि डाटा अरेंज विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। एग्जांपल मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, मार्क्स कितना है 220 30। अब देखो जैसे इसमें दिखा रहा हूं मैं कैसे होता है, देखो डिस्क्रीट में क्या दिया रहेगा, जैसे मान लो इस तरीके से रहेगा, इधर रहेगा तुम्हारा स्टूडेंट्स नंबर और यहाँ उनकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी इस तरीके से। अब मान लो 5 बच्चों ने, एक टेस्ट हुआ मैथ का, उसमें 5 बच्चों ने 10 नंबर पाया, तो ये 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 10 हुई। फिर 10 बच्चों ने 20 पाया, 10 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई, 20। यहां मतलब 10 बच्चों ने 20 नंबर बार 10 बच्चों ने 10 बार 20 नंबर पाया है, अलग अलग बच्चों ने, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई 20। लेकिन इंडिविजुअल में क्या होता है, हम डाटा को अलग अलग शो करते हैं कि पहले बच्चे ने 20 पाया, दूसरे बच्चे ने 30। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम जो डाटा रहता है उसका फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं और उसके साथ साथ जो भी चीजें रहती है मटेरियल उसको भी देखते हैं। अब यहाँ मैंने लिख दिया 3 बच्चों ने 40 पाया, 2 बच्चों ने 50 पाया, तो 2 बच्चों की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई 50, 3 बच्चों की 40। आप समझ में आ गया होगा। आई होप यू कैन क्लियर दिस डाउट वेरी इजीली। चलो अब आता है तीसरे पे, कंटिन्यूअस सीरीज। इसको हिंदी बोलते हैं सतत श्रेणी। क्या बोलते हैं, सतत श्रेणी। कंटिन्यूअस सीरीज इज डाटा डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल्स विद फ्रीक्वेंसीज। यहाँ डाटा को हम डिवाइड करते हैं किसमें, क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसीज के साथ। जैसे अब हम कैसे करेंगे इसको दिखा दूं मैं। जैसे मैंने एक क्लास इंटरवल, बहुत इजी है आप समझ सकते हैं बहुत इजीली, जैसे 0 to 5, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल, वर्गांतराल श्रेणी, वर्गांतर। अब यहां पे हमने क्या लिख दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी यहां मैंने लिखा 0 से 5 बच्चे जो हैं, 0 से 5 जो थे उन्होंने पाया है 2 नंबर, 5 से 10 बच्चों ने पाया है 3 नंबर, 10 से 15 4, 15 से 20 5। अब ये क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है या फ्रीक्वेंसी होती है, हाँ इतने से इतने बच्चों ने इतना नंबर पाया होगा, 3 नंबर, इतने से बच्चे इतने पाया होगा। तो ये हमारी सारी चीजें हैं क्लास इंटरवल, इसको कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं, ठीक है।
अब हम इसको अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं, अगर हमारा अभी भी डाउट नहीं क्लियर हुआ हो तो हम समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू अकर्स, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कोई चीज कितनी बार, नंबर कितने टाइम्स रिपीटेड हो रही है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा विथ फ्रीक्वेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डाटा को अरेंजमेंट करते हैं उसके फ्रीक्वेंसी के साथ। और स्टैटिकल सीरीज क्या होता है, सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। स्टैटिकल सीरीज में क्या होता है, डाटा को सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें तीन टाइप पार्ट पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल को व्यक्तिगत, डिस्क्रीट को देखना याद नहीं आ रहा, कंटिन्यूस को सतत कहते हैं। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड योर डाउट्स एंड वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अगर नहीं समझ में आएगा बोलना, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट बोलना, जो भी चीज। अच्छा तुम्हें एक बात बता रहा हूं कि तुम्हें जो भी चीजें ना समझ में आ रही, कोई भी चैप्टर यार ना समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए, बताना, मुझे बेहिचक बताना कमेंट में, मैं तुम्हें जरूर उसका सोल्यूशन दूंगा। सर से सपोर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने पहले वीडियो में पार्ट में पहले जो पढ़ा फ्रीक्वेंसी पढ़ा, उसके एग्जांपल को देखा। दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तीसरे में हम लोग पढ़ा, अभी रुको आने दो दोहराओ मत, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, दो तरह के होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो और उसके बाद पढ़ा क्या, उसके बाद स्टैटिकल सीरीज पढ़ा। स्टैटिकल सीरीज में टाइप्स पढ़ा, पहला तुम्हारा स्टैटिकल इंडिविजुअल सीरीज, तमाम चीजें हम लोग इस तरह पढ़ते गए। और स्टैटिकल सीरीज में दो होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, डिस्क्रीट होता है और कंटीन्यूअस होता है। और लास्ट हमने शॉर्ट में तीनों चीज का रिवीजन किया। बस यही सारी चीजें थी ना, और कुछ था हमारा। एक बात और बता दूं कि हम लोग का यूनिट 1 जो है इसी के साथ समाप्त हो रहा है, इसी के साथ खत्म हो रहा है। अब हम लोग सवाल पे धीरे धीरे सवाल की प्रगति पे आ रहा है। हम लोग एक एक एग्जांपल सबका करेंगे, तो सबका हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एज अ डाउट क्लियर करने के, तुम्हारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए हम एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे मोड हो, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटीन्यूअस सीरीज हो। ये मेरा वादा है, ये आपका सीडीआर का वादा है, सीडीआर की गारंटी है कि हम सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक एक करेंगे, सबका करेंगे। ओके, देखिए एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितना अभ्यास करोगे उतना आप पारंगत होगे। आप डेली 10 मिनट डेली खाली एक किताब का एक चैप्टर 10 मिनट पढ़ लो, देखो क्या असर दिखेगा। असर ना दिखे जो बोलना, जो आप स्क्रोलिंग रील को करते हो, उस रील की जगह, मोबाइल की जगह किताब को स्क्रॉल करना जिस दिन शुरू कर दोगे, हम बता रहे हैं हमारे भारत का 90% बेरोजगारी तो इसी तरह हवा में उड़ जाएगा। अरे हम लोग किताबी ज्ञान से कुछ सीखते ही नहीं, हम लोग उस कागज के टुकड़े के लिए परेशान रहते जो 3 साल में डिग्री मिलता है। जो वास्तविकता तो हम लोग सीख ही नहीं रहे, हम लोग बस ये सीख रहे हैं कि डिग्री लेना है, डिग्री लेना है, डिग्री लेना है। अरे क्या फायदा से डिग्री की, जो तुम डिग्री लेके 20,000 की नौकरी ना पा सको, 30,000 की नौकरी ना पा सको, भटकना पड़े। आज मालूम है ग्रेजुएटेड बच्चे हमसे कहते हैं सर कोई नौकरी तो बताइए। अरे इतना तुम अपने आप को बढ़िया बना दो, इतना बढ़िया बना दो कि तुम्हारे काबिलियत आ जाए, कहीं जाना पड़े, तुम बैठे बैठे महीने का 30,000 कमा लो। इतनी स्किल्स होनी चाहिए। तमाम हमारे यहाँ लोग शर्माते हैं ना, अपने धंधे को करने में, बिजनेस करने में शर्माते हैं, यार मेरा छोटा धंधा है। ये सारी चीजें माइंडसेट है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, नहीं 3 साल वही बेरोजगार में काउंटिंग होगा। I can proudly say I am not a unemployment person, I am not a बेरोजगार। मैं बेरोजगार नहीं, मैं मेरे पास जो स्किल है मैं उसको दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, समाज को सेवा दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं अपना छोटा सा बिजनेस भी कर रहा हूँ। I can proudly sit in a front of public. Okay? Now let's come on topic। तो आज हमने बिजनेस स्टैटिक्स में ये सारी चीजें पढ़ी, और मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूं अपना समझ कर। क्योंकि देखो समझाया डाटा उसी को ज्यादा जो अपने होते हैं, पढ़ाए वो क्या है, सड़क पे जो चल रहा है हमें उससे क्या मतलब। लेकिन तुम हमसे अगर हमको देख रहे हो यूट्यूब पे वीडियो पे, कहीं ना कहीं हमारा और तुम्हारा कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, कहीं ना कहीं एक नाता, तभी तुम अभी तक वीडियो देख रहे होगे। और वीडियो देख रहे हो तो एक चीज, बस एक चीज अपनाना, अपने सोशल मीडिया कुछ समय, अगर जिस दिन तुमने अपने ऊपर और अपने किताब पढ़ना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम्हारा चरित्र बदल जाएगा। परिवार वाले कहेंगे बच्चा को क्या हो गया, करके देख लेना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आराम करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फिर मिलेंगे।